दर्शकों, आज मैं उपस्थित हूँ। गुरु यदि किसी जातक की कुंडली के सेवेंथ हाउस में बैठ जाए तो वह कैसा फल देता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि सेवेंथ हाउस किन किन चीजों का कारकत्व रखता है। तो सेवेंथ हाउस को हम क्या बोलते हैं? पत्नी का स्थान बोलते हैं, जया का स्थान बोलते हैं। तो अगर पत्नी से संबंधित चीजों के बारे में विचार करना है तो अपने सेवेंथ हाउस से ही करना चाहिए। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो गुप्तेंद्रिया हो गई, आपका वीर्य हो गया, नपुंसकता का विचार भी हम सेवेंथ हाउस से करते हैं। किसी के साथ अगर साझेदारी आप करते हो तो वह भी सेवेंथ हाउस से ही देखेंगे। उसके अलावा व्यापार, व्यसन, किसी के साथ भागीदारी होगी आपकी, या काम चेष्टा जो आपका है, जो सेक्स डिजायर है, सेक्सुअल डिजायर, उन सब चीज़ों का विचार भी हम सेवेंथ हाउस से ही करते हैं। विवाह का और इसे चूंकि बाधक मारक स्थान बोलते हैं तो इसलिए मृत्यु का भी विचार हम इससे ही करते हैं। राज आदि के बातों का भी विचार हम सेवेंथ हाउस से ही करते हैं। उसके अलावा आप देखोगे तो आपकी स्त्री का स्वास्थ्य कैसा रहने वाला उसका विचार हम करते हैं। काम, क्रीड़ा, दैनिक जो रोजगार होते हैं आपके उसका विचार करते हैं। उसके अलावा छूत का विचार करते हैं। ज्ञानेंद्रियों का, ज्ञानेंद्रियों से संबंधित इवन जो रोग हो गए उसका विचार भी हम करते हैं। अच्छा, उसके अलावा प्रेम से संबंधित बदनामियां भी हम सेवेंथ हाउस से देखते हैं, इसके साथ अगर एट्थ हाउस जुड़ जाए तो। उसके अलावा आप प्रेम में सफलता कितना होगा, प्रेमी प्रेमिका का जो भी क्लोजनेस है, वो सब चीजें हम इससे ही देखते हैं। स्त्री का रूप रंग कैसा होगा, स्त्री का चरित्र कैसा होगा। और वैसे ही अगर आप देखोगे तो स्त्री की कुंडली में पति के बारे में भी हम सेवेंथ हाउस से ही देखते हैं। पति पत्नी में कैसा माहौल रहने वाला है, क्या अनबन रहने वाला है, या पति पत्नी का संबंध अच्छा रहने वाला है। खासकर जो वैवाहिक संबंध है वो सब चीजें भी हम सेवेंथ हाउस से विचार करते हैं। कूटनीतिज्ञता हो गया आपका, साधारण आपकी प्रसन्नता हो गई, इन सब चीजों का विचार हम सेवेंथ हाउस ही करते हैं। अच्छा, इस भाव में जो सेवेंथ हाउस में वृश्चिक राशि को बलि माना जाता है। तो ये तो कुछ कारकत्व थे सेवेंथ हाउस से संबंधित। अब अगर जुपिटर की हम बात करें तो जुपिटर क्या है, क्योंकि जुपिटर देवताओं के गुरु है। तो गुरु, धर्म, अनुष्ठान, यज्ञ, धन समृद्धि आदि का विचार हम गुरु से ही करते हैं। इसके अलावा स्वर्ण धातु पर गुरु का ही अधिपत्य होता है। एक चीज ध्यान रखना है आपने कि जब भी गुरु गोचर करता है और वक्री जब भी हो गोचरवश गुरु, तो उस समय ऐसी स्थिति में आप मान के चलो 90 से 95% चांसेस होते हैं कि सोने के मूल्य में गिरावट आती है। यह तय बात है। तो अगर आपको कभी आप प्लान कर रहे हो गोल्ड खरीदने का, तो अगर गुरु कहीं वक्री हो तो आप देख सकते हो कि उस समय, मतलब जब गुरु वक्री हो तब आप प्लान कर सकते हो गोल्ड खरीदने का, ताकि आपको कुछ फायदा हो जाए। उसके अलावा आप अगर मोक्ष आदि का विचार भी हम गुरु से ही करते हैं। अब अगर बात करोगे आप तो पंचम भाव और नवम भाव पर गुरु, पंचम और नवम भाव का कारक गुरु को ही दिया गया है। गुरु ही है पंचम और नवम भाव के कारक। उसके अलावा लेक्चरार हो गए, प्रोफेसर हो गए, गस्टेड ऑफिसर्स जितने भी होते हैं उस पे भी गुरु का ही कारकत्व है। और जितने भी नेतृत्व प्रधान कार्य होते हैं उन सब पर गुरु का ही कारकत्व है, गुरु का ही अधिपत्य है। धार्मिक कार्य का ज्ञान जो भी है वो गुरु हो गया। वेद पठन पाठन, विवाद, वाद विवाद आदि ये सब गुरु के ही कारकत्व में आते हैं। तो ये तो कुछ जनरल फीचर थे गुरु से संबंधित। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी जातक की कुंडली के सेवेंथ हाउस में गुरु बैठा हो तो वह कैसा फल देगा। तो अगर सप्तम भाव में गुरु हो तो वह विद्या के धन से धनवान होता है। मतलब कहीं ना कहीं अगर टीचिंग लाइन ऐसा जातक पकड़े तो उसके लिए ज्यादा फायदेमंद होता है और काफी लाभ कमाता है ऐसा जातक। और विद्वान तो होता ही है और अधिक विचारशील होता है। वह उसे पत्नी भी एक तरह से पतिव्रता पत्नी मिलती है, बिल्कुल मतलब काफी अच्छे स्वभाव की पत्नी मिलेगी। धार्मिक विचारों वाली उसको पत्नी मिलेगी। उसके अलावा सप्तमेश अगर निर्बल हो तथा राहु केतु अथवा शनि के साथ बैठा हो या मंगल से युक्त हो या पाप ग्रहों से कहीं संबंध बना रहा हो, तो ऐसी स्थिति में सप्तमेश, जो जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई दूसरी राशि, अगर मान ली तुला, तुला राशि मैंने मानी है तो तुला राशि का शुक्र चूंकि स्वामी होता है, तो शुक्र यदि निर्बल हो जाए, नीच का हो जाए, मंगल शनि के साथ हो जाए, तो कहीं ना कहीं यह
अन्य पत्नी का भी दिखाता है, मतलब दूसरी पत्नी का भी योग दिखाता है, और उसकी पत्नी के अलावा कोई प्रेमिका भी हो सकती है, ऐसा भी दिखा सकता है। उसके अलावा गुरु यदि शुभ ग्रह से युक्त हो और उच्च राशिगत हो या स्वराशिगत, जैसे मान लो कि कर्क राशि में बैठा हो या धनु या मीन राशि में हो, धनु, मीन या फिर कर्क राशि में गुरु बैठा हो, तो ऐसा जातकों को एक ही पत्नी होती है, और पत्नी काफी सहयोगात्मक व्यवहार वाली होती है, काफी सहयोग मिलता है पत्नी से, और उसे व्यापार में भी उसको पत्नी का सहयोग मिलता है, और वैवाहिक जीवन काफी सुखी होता है। उसके अलावा उसे 34वें वर्ष की आयु में कहीं ना कहीं उसे पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। तो ये सारे जो रिजल्ट थे आपके गुरु के सप्तम भाव में बैठने की वजह से थे। तो उम्मीद करता हूँ कि गुरु सप्तम भाव में जिनके भी बैठे हों, और किसी ने अगर कुछ ऐसा अनुभव किया हो जो चीज़ें मैंने बताई हैं और सटीक बैठ रही हो, तो मेरे कमेंट बॉक्स में भी आप ज़रूर दें। क्योंकि पूर्व में भी जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें काफ़ी कमेंट आए हैं कि सर आपने जो बताया था बिल्कुल वैसा ही दिखा है कुछ कुंडलियों में। तो मुझे भी पढ़कर सुनकर अच्छा लगता है। अभी तक आपने अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अंत तक मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।